केंद्र सरकार ने देश के करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों 65 लाख पेंशनधारकों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। सरकार ने 8वां वेतन आयोग गठित कर दिया है। अगले 18 महीनों में अपनी सिफारिश पेश करेगा। इसका मतलब है कि 2026 की शुरुआत तक सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में भारी बढ़ोतरी की संभावना है। ये ऐलान 28 अक्टूबर की कैबिनेट बैठक में हुआ, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की थी। 8वां वेतन आयोग 2016 में लागू पिछले 7वें वेतन आयोग के बाद का पहला बड़ा रिवीजन होगा। 7वां वेतन आयोग ने न्यूनतम वेतन को 7,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपए किया था, जिसमें फिटमेंट फैक्ट को 2.57 गुना कर दिया था। अब कर्मचारी यूनियनों की लंबे समय से चल रही मांग थी कि महंगाई, जीवन यापन लागत और सेवा शर्तों के आधार पर नया आयोग गठित किया जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। आयोग के कार्य क्षेत्र की बात करें तो इसकी समय सीमा 18 महीने की रहेगी। अप्रैल 2027 तक रिपोर्ट आने की उम्मीद है। फिलहाल कोई अध्यक्ष तय नहीं है। इसकी जल्द ही नियुक्ति की जाएगी। इसके सदस्यों में वित्त मंत्रालय, कार्मिक विभाग, रक्षा, रेलवे और पेंशन विशेषज्ञ शामिल होंगे। कर्मचारियों की मांग है कि न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की जाए और महंगाई भत्ता डीए का नया फार्मूला तैयार किया जाए तथा पेंशन भोगियों के लिए नई पेंशन योजना एनपीएस पर भी विचार किया जाए। साथ ही ग्रेजुएटी, एलटीसी, हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए में बदलाव किया जाए। राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि हम 3.66 के फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं। अगर लागू हुआ तो न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए से बढ़कर 26,000 रुपए तक हो सकता है। कर्मचारी यूनियनों का दावा है कि पिछले 10 सालों में महंगाई 80% से ज्यादा बढ़ी है। इस वजह से वेतन में कम से कम 40-50% की बढ़ोतरी होनी चाहिए।